भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था 2016 से पहले। आधा गांव बांग्लादेश में, आधा गांव भारत में, तो घुसपैठ रोकना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि चप्पे चप्पे तो पुलिस वाला हो नहीं सकता कि गांव के हर गली में खड़ा हुआ हो। हमारी सरकार आने के बाद लैंड बाउंड एग्रीमेंट हुआ, अब कुछ गांव यहां आ गए, कुछ गांव वहां चले गए। अब जो फेंसिंग शुरू हुई है, यदि केवल एक राज्य है जहां अभी तक फेंसिंग पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि लैंड एक्विजिशन में समय आया, तो वो पश्चिम बंगाल है। तो मुझे लगता है मनसा वाचा कर्मणा, और एक नहीं अनेक वीडियो अवेलेबल है जिसमें कट्टरपंथी मौलाना ओपनली कह रहे हैं, अरे यह मोदी का गुजरात नहीं है, यह ममता का बंगाल है, देखते हैं कोई आकर कैसे कर लेता है, क्या करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी जो वक्फ बोर्ड को लेकर हिंसा हुई थी, उसमें जो पिता पुत्र दासबंद मारे गए थे, उनके साथ जो कुछ हुआ, वो सारी चीजें सबको पता है। इसलिए आज मैं ममता जी के प्रति, मैं प्राची जी आपसे कहना चाहूंगा, मेरी ममता जी के प्रति सहानुभूति है। कारण जानते क्या है? उन्होंने अब ऐसे शेर की सवारी कर ली, उन्होंने जो अनलीश कर दिया है, ये जो एलिमेंट होते हैं, ये जो पूरा कम्युनिस्ट का एलिमेंट जो था, क्रिमिनल एलिमेंट जो यहां आ गया था, आज वो चाहे भी तो उनको नियंत्रित नहीं कर सकती। जो मानव जी ने वोट की बात कही थी, तो 2021 के चुनाव में जो इनके मुख्य रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, जो बाद में चुनाव लड़ लिए, उनका दिया गया बयान और वीडियो अवेलेबल है कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। अब मुझे लगता है बंगाल की प्रबुद्ध जनता इतनी नासमझ नहीं है कि 30% से गिनती शुरू होती है तो इसका क्या मतलब हुआ। और अगर यह सच है तो हमें 38% वोट मिले पिछले विधानसभा में और आपको 48, तो हमें 38/70 मिले और आपको उस 38 में से 30 तो वही वाले मिले, और वो जिस ढंग से वोटिंग करते हैं उसको 35 मान लीजिए, तो आपको 70 में से 13 मिले हैं। हमें सिर्फ 6% वोट और प्राप्त करने हैं और उसके बाद बंगाल का नया स्वरूप उभरता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है मानव जी, जब बात करती है बीजेपी रोहिंग्यास की, जब बात करती है बीजेपी घुसपैठियों की, तो आप ही लोग तो आकर खड़े हो जाते हैं ना एक शील्ड के तौर पर। आप ही लोग तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये परेशान करने की कोशिश है, घुसपैठी अगर निकाले जाएंगे या घुसपैठियों की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो नियत ठीक है। आपने आखिरी बार कब कहा कि निकाले, हम साथ में हाथ पकड़कर खड़े हैं? पहले प्राची जी कुछ डेटा मैं भी देख रहा था। 20 दिसंबर 2017 को करण रिजिजू जी का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक आंसर आया है, जहां इन्होंने बताया कि लगभग 40,000 रोहिंग्यास भारत में है। अच्छा, स्टेट क्या कह दिया? स्टेट है जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। बंगाल खोज रहे हैं, ये भूमिका निभा रहे हैं, बंगाल को रोहिंग्या से जोड़ रहे हैं, लेकिन उनका अपना स्टेटमेंट है, हमारा नहीं है। और 40,000 किसी कोर्ट ने नहीं बोला है, इनका एस्टिमेट है। दे डोंट हैव एनी अप्रॉक्स नंबर्स। अब आपके पास नाम होते तो मुझे बता दीजिए भाई, आप भी चुन लीजिए। अरे आपकी सरकार 12 साल से 10 रोहिंग्या को तो आपने पकड़ ही लिया होगा, उनको डिपोर्ट करके अंतरिक्ष यात्रा में भेज दिया होगा। और जहां तक बात है, मुझे दुख होता है कभी कभी ये देख के कि भाजपा के लोग ने पूरे देश को डिवाइड तो कर ही दिया है, लेकिन जब ये बंद गला पहनते हैं सुधांशु जी, और जिस टेलर से अपने कपड़े, अपने कुर्ते पैजामा सिलवाते होंगे, तो पहले नाम पूछ लेते होंगे, पहले बोलते कि इसी धागे से आप करिएगा, ये धागा इस मैंने जगह से आया होगा या इस खेत से इसका चयन हुआ होगा, अब वो करिएगा। ये 38/70, 70/38 ये मत करिए सुधांशु जी। हमारे लिए 7 करोड़ वोटर्स है, वो हमारे सारे वोटर्स है। हमने ये नहीं पूछा कि आप हमको वोट दो, आप भी नहीं किया। हम तो बोल ही नहीं रहे, हम तो मांग रहे हैं सबका वोट, और हमारा आपके रणनीतिकार का स्टेटमेंट कोट किया भाई साहब, हमने नहीं बोला। ये सुनिए। अच्छा ठीक है मानव जी, अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। देखिए आपने उस स्टेटमेंट पर कोई जवाब नहीं दिया जिसे कोट किया सुधांशु जी ने भी और करण जी ने भी। बताया कि ममता बनर्जी ने क्या कहा था रोहिंग्यास के बारे में, आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। खैर, दूसरी बात ये जिस 30% वोट बैंक को लेकर इतनी आपत्ति आप जता रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा उनका ये स्टेटमेंट, तो चले ना आज मेरे शो पर ही कह दीजिए कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, 30% वोट बैंक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं चाहिए 30% मुसलमान वोट बैंक का कोई भी साथ। कह दीजिए, पता चल जाएगा अभी आप कितने पानी में। प्राची जी हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है। हमारे लिए 7 करोड़ जनता हमारे वोटर्स हैं, हम 7 करोड़ को विनती करते हैं। अब उसमें से जितना परसेंटेज, जितना क्या आप बैलेट खोल के देख सकते हैं, हम नहीं देख पाते। इनके पास तो सुविधा है, ये तो ईवीएम का मशीन देख सकते हैं भाई, प्राची ने यहाँ वोट किया है, ओ करण ने यहाँ वोट किया है, ओ मानव ने यहाँ वोट किया है। हम नहीं देख पाते भाई, हमारे पास वो माइनोकुलर नहीं है,